क्या हुआ राजकुमारी मीरा? आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है बेटी? माँ, कुछ दिनों से मुझे एक विचित्र सा सपना आता है और माँ, कल रात को मुझे फिर से वही विचित्र सपना दिखा। सपना? कैसा विचित्र सा सपना? राजकुमारी मीरा, हमें बताइए जरा, हम भी तो सुने आपके सपने को। माँ, मैंने सपने में स्वयं को एक भयानक घने जंगल में पाया। माँ, वहाँ पर एक नदी थी और उस नदी के आसपास कुछ फूल और नीले पत्थर थे और वो जगह एक डरावनी सी जगह लग रही थी माँ। और उस नदी से आवाज़ आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे उस नदी में से कोई पुकार रहा हो। रानी पद्मावती राजकुमारी मीरा की बातें ध्यान से सुनती है। तभी वहाँ पर राजा समुद्रगुप्त आते हैं और हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, राजकुमारी मीरा, सपनों को कभी मन पर मत लिया करो। सपने कभी अपने नहीं होते। राजकुमारी मीरा, यह तो सिर्फ मन की कल्पना होती है। सपने वगैरह पे इतना ध्यान मत दिया करो राजकुमारी बेटी। परंतु पिताजी, यह सपना मुझे कई दिनों से दिखाई देता है और पिताजी, यह सपना मुझे कुछ अलग ही लग रहा है, मानो जैसे कि वो किसी प्रकार का संकेत हो। राजकुमारी मीरा, कभी कभी सपने वास्तविक जरूर मालूम होते हैं, परंतु वह केवल एक भ्रम होता है। तुम कुछ समय से जंगल भ्रमण पर नहीं गई हो, इसलिए हो सकता है तुम महल में बोर हो गई हो। क्यों ना जंगल घूम आओ। राजकुमारी मीरा को ये सुझाव अच्छा लगता है और वह बोलती है, अरे हाँ पिताजी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। मैंने तो यह सोचा ही नहीं। ऐसा करती हूँ, मैं आज जंगल घूम आती हूँ। मुझे भी अच्छा लगेगा जंगल घूमकर। पर राजकुमारी मीरा, अकेली मत जाना, हमारे कुछ सैनिकों को अपने साथ लेकर जाना। हाँ राजकुमारी मीरा, तुम्हारी माँ सत्य बोल रही है। तुम्हें सैनिकों को साथ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि जंगल में खतरा हो सकता है। पर माँ और पिताजी, मुझे सैनिकों की जरूरत नहीं है। मैं आपकी बहादुर बेटी हूँ। मैं खुद ही अकेले जंगल जा सकती हूँ। ठीक है राजकुमारी मीरा, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगर तुम्हें अकेले जंगल जाना है तो तुम जा सकती हो। राजकुमारी मीरा जंगल की ओर चल देती है। जंगल पहुंचकर राजकुमारी मीरा एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने सपने के बारे में सोचने लग जाती है। तभी उसकी नजर सामने खड़े एक पुरुष पर पड़ती है। कौन है यह पुरुष? इतना सुंदर पुरुष तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह हमारे राज्य का तो नहीं लगता। फिर ये कौन हो सकता है और ये इस जंगल में क्या कर रहा है? और कौन है ये और कहाँ से आया है? उस पुरुष को देखकर राजकुमारी मीरा उसके पास जाती है और विनम्रता से उससे बोलती है, मैं हूँ इस राज्य के राजा समुद्रगुप्त की पुत्री मीरा। और आप कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? ओह ओह, तो आप हो राजकुमारी। वो क्या है ना राजकुमारी जी, मैं जंगल घूमने आया था और रास्ता भटक गया था राजकुमारी जी। रास्ता भटक गए हो? क्या तुम इस जंगल में पहली बार आए हो? हाँ, मैं इस जंगल में पहली बार आया हूँ राजकुमारी जी। हाँ, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने तुमको पहले भी कहीं देखा है, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने तुमको देखा कहाँ है। क्या क्या, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तो इस जंगल में पहली बार आया हूँ। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। अब मैं चलता हूँ राजकुमारी जी। अरे अरे, इस पुरुष को क्या हुआ? ये तो यहाँ से ऐसे भागा है जैसे कि इसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मेरे प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दिया इसने। वो पुरुष वहाँ से चला जाता है और राजकुमारी मीरा भी अपने महल वापस आ जाती है और उस पुरुष के बारे में सोचने लग जाती है। आ गई पुत्री तुम वापस? और क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कहीं फिर से उसी सपने के बारे में तो नहीं सोचने लग गई? नहीं माँ, मैं उस सपने के बारे में नहीं सोच रही। तो फिर किसके बारे में सोच रही हो बेटी? माँ, मुझे जंगल में एक व्यक्ति मिला। हाँ तो मीरा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जंगल है, लोग आते जाते रहते हैं, होगा कोई राहगीर बेचारा। अरे माँ, मेरी पूरी बात तो सुनो पहले। हाँ हाँ बोलो मीरा, मैं सुन रही हूँ। माँ, मैंने जंगल में जो व्यक्ति देखा था
मैंने उससे पूछा कि क्या तुम इसी राज्य के हो, तो उसने मना कर दिया। और जब मैंने उससे ये बोला कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने तुमको पहले भी कहीं देखा है, तो वो डरा सा सहमा सा बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई हो। हाँ तो राजकुमारी मीरा, हो सकता है वह व्यक्ति सत्य बोल रहा हो, शायद तुमको ही कोई गलतफहमी हुई हो। नहीं माँ, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो सकती, और हो सकता है कि वह व्यक्ति असत्य बोल रहा हो। क्या पता तुम जानो, कभी तो कोई विचित्र सा सपना, कभी कोई अजनबी व्यक्ति, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता तुम्हारा। वे दोनों बातें कर रही थीं, तभी उनको चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ये आवाज कहाँ से आई? और ये आवाज तो महाराज की है। हाँ माँ, ये तो पिताजी की आवाज है। कहीं उनको कुछ हुआ तो नहीं ना माँ? नहीं नहीं मीरा, ऐसा मत बोलो, चलो चलकर देखते हैं। वे दोनों राजा समुद्रगुप्त के कमरे में जाती है तो देखती हैं कि राजा समुद्रगुप्त जमीन पर पड़े थे। उनको जमीन पर पड़ा हुआ देख रानी पद्मावती रोते हुए चिल्लाती है। महाराज, महाराज, क्या हुआ आपको? उठो महाराज, उठो महाराज, उठो। उठिए पिताजी, उठिए पिताजी, क्या हुआ आपको? आप हमको छोड़ के नहीं जा सकते पिताजी, उठो पिताजी, उठो। वे दोनों राजा समुद्रगुप्त को पुकारती रहती हैं, पर तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। समुद्रगुप्त की मृत्यु से पूरे राज्य में सन्नाटा छाया हुआ था, और ऐसे ही राजा समुद्रगुप्त की याद में कुछ महीने निकल जाते हैं। क्या हुआ बेटी? कहीं अपने पिताजी के बारे में तो नहीं सोच रही तुम? माँ, पिताजी तो मेरे हमेशा दिल में रहते हैं, इसलिए उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या सोच रही थी? कहीं फिर से भाई सपना तो परेशान नहीं कर रहा तुमको? कहीं आज फिर से भाई सपना तो नहीं देखा तुमने? अरे माँ, छोड़ो उस सपने को। जब आपको समझ ही नहीं आता तो माँ, मुझे जंगल भ्रमण करके अच्छा लगता है, और काफ़ी समय से मैं कहीं गई भी नहीं हूँ, इसलिए मैंने सोचा है आज मैं फिर से जंगल जाऊँ, ताकि मुझे जंगल भ्रमण करके अच्छा लगेगा और मैं स्वस्थ महसूस करूँगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं राजकुमारी मीरा, अवश्य जाओ, किसी ने रोका थोड़ी है। और ये तो अच्छी बात है, जंगल भ्रमण पर जाओगी तो तुमको अच्छा लगेगा, और ज़्यादा उस विचित्र सपने को भी याद नहीं करोगी, इसलिए तुम आराम से जंगल जा सकती हो। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, और माँ तुम अपना ध्यान रखना, चिंता मत करना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। राजकुमारी मीरा अपने महल से जंगल की ओर चल देती है, और जंगल पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और सोचती है। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे पिताजी की मृत्यु ऐसे ही अचानक नहीं हुई है? ऐसा लग रहा है जैसे इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण है, क्योंकि पहले तो मुझे यह सपना आता है, और उसके बाद उस अजनबी व्यक्ति का होना, और फिर पिताजी की मृत्यु हो जाना, इन सब के पीछे कोई ना कोई बात तो अवश्य है। मुझे पता लगाना होगा आखिर यह हो क्या रहा है। राजकुमारी मीरा ये सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक साधु बाबा आते हैं, और साधु बाबा को देख मीरा बोलती है। प्रणाम साधु बाबा। आयुष्मान बालिका, बालिके, तुम जो सोच रही हो सत्य सोच रही हो। क्या? और ये आपको कैसे पता साधु बाबा? बालिके, मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, वो सपना क्यों आता है। साधु बाबा की आंखों में रहस्य की परछाइयां थीं। उसने धीरे से आगे बढ़कर राजकुमारी मीरा से कहा। आपके पिता को यह सब मालूम था, पर उन्होंने यह रहस्य आपसे छुपाया, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। पिताजी ने क्यों? क्योंकि वह जंगल सिर्फ सपनों में नहीं आता, यह आत्मा को खींच लेता है, और आपके पिताजी की माँ भी इस जंगल की बुलाहट का शिकार बनी थी। यह सुनकर राजकुमारी मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे करना क्या है साधु बाबा, मुझे कोई रास्ता बताओ। बालिका,
जंगल की गहराइयों में जाओ, तुमको वही जंगल मिलेगा, तुमको वही जगह मिलेगी जो तुम्हारे सपने में दिखाई देती है। तब तुमको सब कुछ पता चल जाएगा। अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो रुको मत, चलती जाओ, सब समझ आ जाएगा तुम्हें बालिका। ठीक है साधु बाबा, आप बोल रहे हो तो मैं इस जंगल की गहराइयों तक अवश्य जाऊंगी और सत्य का पता लगा कर रहूंगी। आखिर ये हो क्या रहा है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ बालिका। साधु बाबा वहां से चला जाता है और राजकुमारी मीरा सोच में पड़ जाती है। जंगल की गहराइयों में जाने का और उसके पीछे छुपे रहस्य का पता लगाने का निश्चय करती है और आगे बढ़ती है और बोलती है, ये जंगल तो बिल्कुल शांत है, ना कोई जंगली जानवर, ना कोई पक्षी। यहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत है और एक अजीब सा सन्नाटा है और पता नहीं कितनी दूर है वो नदी जो मुझे सपने में दिखी थी। ना जाने वह नदी मुझे मिलेगी भी या नहीं। हे भगवान, मुझे उस नदी तक पहुँचने का कोई रास्ता बताओ। राजकुमारी मीरा ये सब बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ एक लोमड़ी आती है और लोमड़ी को देख राजकुमारी चौंक जाती है और बोलती है, अरे ये तो एक लोमड़ी है और मुझे यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा, ना कोई पक्षी ना कोई जानवर, तो बस एक तुम ही क्यों हो यहाँ पर अकेली। और कौन हो तुम? मैं तुमको सब कुछ बताऊंगी, पहले तुम मेरे साथ चलो। लोमड़ी राजकुमारी को उस नदी पर ले जाती है और बोलती है, यही है ना वो नदी जो तुमको सपनों में दिखती है? हाँ, यही है वो नदी जो मुझे सपने में बार बार दिखाई देती थी। इस नदी को लेकर मैं बहुत चिंतित थी, पर तुम इसके बारे में कैसे जानती हो? मुझे सब कुछ बताओ इसके बारे में। आखिर आ ही गई तुम इस जंगल में। ये जंगल तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा है और मैं हूँ जो हर पीढ़ी की कहानी जानती हूँ। मैं इस जंगल की रक्षक हूँ और तुम्हारे पिता की अंतिम साथी भी हूँ। पर ये जंगल मेरा ही इंतजार क्यों कर रहा है और तुम मेरे पिताजी को कैसे जानती हो? आखिर सत्य क्या है, हमें बताइए। क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों से जुड़ा है ये जंगल। तुम्हारे पिताजी भी उसी पुकार के पीछे यहाँ आए थे। उन्हें भी सपनों में जंगल और ये नदी दिखाई देती थी, पर वे सत्य तक नहीं पहुंच सके क्योंकि वे सच को सहन नहीं कर पाए, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। ना ही इस सत्य के बारे में तुम्हारे पिताजी ने तुमको बताया, क्योंकि अगर वे तुमको बता देते तो तुमको भी दिक्कत हो सकती थी, इसलिए उन्होंने तुमको भी नहीं बताया। कौन सा सच? लोमड़ी ने नदी की ओर देखा और बोली, तुम्हारे पूर्वजों ने कभी इस जंगल को लूटने की कोशिश की थी। उन्होंने इसकी आत्मा को चोट पहुंचाई है। इस जंगल में एक प्राचीन आत्मा है और वो है बनमाया। वह सदियों से सोई थी, पर तुम्हारे पुरखों की लालच ने उसे जगा दिया। उन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को श्राप दिया था, इसलिए अब भी उनकी आत्माएं इधर उधर भटकती हैं और इसी श्राप से मुक्त कराने के लिए तुम्हारे पिताजी भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी और अब तुमको अपने पूर्वजों को इस श्राप से मुक्त कराना है। क्या मेरे पिता ने भी? नहीं, तुम्हारे पिताजी एक अच्छे इंसान हैं। तुम्हारे पिता सच्चाई समझ रहे थे। उन्होंने अपने पूर्वजों के अपराध का प्रायश्चित करना चाहा। उन्होंने बनमाया से संधि करनी चाहिए, पर बनमाया ने उन्हें एक शर्त दी और वह शर्त है बलिदान, और तुम्हारे पिता ने वह स्वीकार कर लिया ताकि तुम सुरक्षित रहो और अपना बलिदान दे दिया। और अब तुम्हारा राज्य संकट में है। अगर तुमको अपना राज्य बचाना है तो उस बनमाया से मिलना होगा। राजकुमारी मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। लोमड़ी ने उसकी ओर देखा और कहा, और तुमको जो स्वप्न में पुकारता था वह बनमाया ही थी और वही तुमको पुकारती थी मीरा। मैं क्या करूं और मुझे वो बनमाया कहाँ मिलेगी? बनमाया एक पेड़ है, तुम्हें उसके पास जाना है। जो लेकिन ध्यान रहे, वहाँ जाना आसान नहीं है। जाओ और अपने पूर्वजों के पापों का पश्चाताप करने और इस जंगल से जुड़ी आत्मा से मिलने।
अब मैं क्या करूं लोमड़ी, और मुझे वो बनमाया कहाँ मिलेगी। मैं उस बनमाया के पास अवश्य जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने पूर्वजों को उस बनमाया के श्राप से मुक्त कराकर रहूंगी। लोमड़ी ने मीरा को एक रास्ते की ओर इशारा किया। पर राजकुमारी मीरा, यही मार्ग है जो बनमाया तक जाता है, पर यह मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं है राजकुमारी मीरा। यह रास्ता तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की परीक्षा लेगा, और मैं परीक्षा देकर ही तुम बनमाया तक पहुंच सकती हूँ, वरना तुम बनमाया तक नहीं पहुंच सकती। लोमड़ी, मैं अपने पूर्वजों को उस श्राप से मुक्त कराने के लिए उस बनमाया के पास जाने के लिए तैयार हूँ। बस तुम मुझे उसके पास जाने का रास्ता बताइए। मुझे अपने पूर्वजों को उस श्राप से मुक्त कराने के लिए कोई भी परीक्षा देनी पड़े तो मैं वह परीक्षा अवश्य दूंगी, और मैं इस रास्ते पर जाने के लिए तैयार हूँ। मीरा ने संकल्प भरी आंखों से रास्ते की ओर देखा और चल पड़ी। जैसे ही वह जंगल में कुछ दूरी तक आगे बढ़ी, तभी उसको भयानक अजीबो आवाजें आई। भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ, वरना मारी जाओगी। यहाँ पर आज तक जो कोई भी आया है वह जिंदा वापस नहीं गया है, इसलिए चली जा यहाँ से, जल्दी चली जा लड़की। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, और मैं वापस नहीं जा रही। मैं बनमाया से मिलकर ही जाऊंगी, और मुझे बनमाया से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बनमाया के पास जाकर अपने पूर्वजों को उस श्राप से मुक्त कराकर ही रहूंगी। राजकुमारी मीरा के ऐसा बोलते हैं आवाज बंद हो जाती है और राजकुमारी मीरा बिना डरे आगे बढ़ती है और आगे चलकर उसे एक खरगोश मिला और खरगोश राजकुमारी से बोलता है, तुम शक्तिशाली राजकुमारी बन सकती हो। इस जंगल को जीत लो और सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। क्यों सच्चाई की आग में जलना चाहती हो राजकुमारी मीरा? अगर मुझे सत्य की राह में जलना पड़े तो मैं इस राह पर जलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन झूठ की छाया में नहीं जलूंगी। मैं बनमाया से मिलकर ही रहूंगी। तभी वह खरगोश गायब हो जाता है और राजकुमारी अपनी 2 चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ती है। तभी उसके सामने वह व्यक्ति आ जाता है जो उसको कुछ समय पहले जंगल में मिला था। तुम वही व्यक्ति हो ना जो मुझे उस दिन जंगल में मिले और खुद को अनजान राहगीर बता रहे थे, जबकि मैंने तुमसे बोला भी था कि मैं तुमको जानती हूँ। मैंने तुमको कहीं ना कहीं तो देखा है, पर तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और वहां से ऐसे भागे जैसे कि तुम्हारी चोरी पकड़ी गई हो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। राजकुमारी, आप सही बोल रही हो। मैं तुम्हारे पूर्वजों में से ही एक हूँ और हमारी आत्मा इसी तरह भटकती है। हमने इतना बड़ा पाप जो किया, अब इससे हमको तुम ही मुक्ति दिला सकती हो। इसलिए मैं तुमसे उस दिन से मिलने आया था ताकि तुम्हारे दिमाग में शक पैदा हो और तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम्हारा मिलना और मेरे पिताजी की मृत्यु और उस सपने का बार बार आना, इसलिए मैं जंगल में आई थी। तभी मुझे साधु बाबा मिले और उन्होंने इस रहस्य के बारे में मुझे बताया, और इसलिए तो मैं यहाँ जंगल तक आई हूँ ताकि मेरे पूर्वजों के द्वारा किए गए पाप को और तुमको श्राप से मुक्त करवा सकूं। क्या तुम हमें क्षमा कर सकोगी मीरा? क्योंकि हमने इस भूमि को घायल किया, इस जंगल को लूटा और इसकी सजा तुमको मिल रही है। तुम अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो। हाँ, मैं तुम्हें दोष देती हूँ। तुम्हारे किए गए पापों की वजह से मेरे पिताजी ने अपनी बलि दे दी, पर मैं आज तुम्हें क्षमा करती हूँ ताकि मेरे पूर्वज इस श्राप से मुक्त हो सके। मीरा के ऐसा बोलते ही वह व्यक्ति वहां से गायब हो जाता है। सभी चुनौतियों को पार कर मीरा अब उस स्थान पर पहुंच चुकी थी और उसके एक विशाल पेड़ दिखा। क्या आप ही बनमाया हो? हाँ, मैं ही हूँ, और तुम वह हो जिसे मैं बरसों से पुकार रही हूँ। आखिर तुम आ ही गई मुझसे मिलने। क्या आप मेरे पिताजी को जानती हो?
हाँ, उन्होंने मुझे समझने की कोशिश की और मुझे विश्वास दिलाया कि सब मनुष्य एक जैसे नहीं होते। उन्होंने अपने प्राण देकर मेरे क्रोध को थामा ताकि तुम्हारे पूर्वज मेरे दिए गए श्राप से मुक्त हो सके। बनमाया, हमारे पूर्वजों को माफ कर दो और उनको दिए गए श्राप से मुक्त कर दो, क्योंकि अभी भी उनकी आत्मा इधर उधर भटक रही है तुम्हारे दिए गए श्राप के कारण। तुम उस राजा की बेटी हो जिसने ना सोचा ना समझा और मेरे लिए अपनी जान तक दे दी, और तुम्हारे अंदर ना केवल साहस है बल्कि भय करुणा है जो सच्ची रानी की पहचान होती है। और इसलिए अब समय है कि इस श्राप को पूरी तरह से समाप्त किया जाए, और उसके लिए तुम्हें एक वचन देना होगा मुझे राजकुमारी मीरा। कैसा वचन और मुझे क्या करना होगा बनमाया? राजकुमारी मीरा, तुम्हें आत्मा और मन से इस भूमि को स्वीकारना होगा। इसे लूटने नहीं बल्कि इसकी सेवा करने का वचन देना होगा और हमेशा इसकी रक्षा करनी होगी तुमको। ठीक है बनमाया, मैं वचन देती हूँ कि मैं मीरा नवीनतम गढ़ की राजकुमारी इस पावन वन और इसकी आत्मा की सेवा और इसकी रक्षा करने का वचन लेती हूँ। मैं सच्चाई, संतुलन और सम्मान से इसकी हमेशा रक्षा करूंगी। वन माया ने अंतिम बार उसकी ओर देखा और बोली, राजकुमारी मीरा, अब तुम केवल एक साधारण राजकुमारी नहीं बल्कि वन संरक्षिका हो। जाओ और अपने राज्य को नया जीवन दो। अब वह केवल राजकुमारी नहीं रही, वह वन संरक्षिका बन चुकी थी, अपने पिता की विरासत की सच्ची उत्तराधिकारी।